मानव जीवन की नैतिकता। आज हमारे पास सब कुछ हो गया है, लेकिन नैतिकता का अभाव हो गया। एक पुत्र जो है पिता की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा, एक पिता जो है पुत्र के साथ जैसा उनका नैतिकता होना चाहिए वो नहीं निभा पा रहे। ऐसा अगर नहीं होता तो जीवन में साधन, संसाधन, सुविधाएं, धन, संपत्ति सब कुछ रहेगा, कि जीवन में शांति नहीं रहेगा। इसीलिए जीवन में शांति के लिए, सुख के लिए, आनंद के लिए हमें संस्कार की आवश्यकता है, नैतिकता की आवश्यकता है। संस्कार और नैतिकता जीवन में अगर नहीं रहती है तो हमारे जीवन में बहुत कुछ रहता है, लेकिन जीवन में शांति नहीं रहती है। आज समाज में सब कुछ है, पहले से बहुत कुछ हमारे पास है, लेकिन आज नैतिकता का अभाव हो गया है। क्यों? हमने संस्कार सिखाया है। संस्कार का मतलब जो शास्त्र में, महापुरुषों ने, आचार्यों ने जिन आचरण को करने को कहा है उनको अपने जीवन के आचरण में करना, जिनको त्यागने को कहा है उनको त्याग करना। जो अच्छे कर्म और अच्छे आचरण है उसको जीवन में जीना ही नैतिकता है। जो नीति वाक्य है उन नीति वाक्यों को जीवन के आचरण में उतारना ही नैतिकता है। हम नीति तो जानते हैं, नीति क्या है? घर द्वार साफ सुथरा रखना चाहिए। हमने क्या किया? घर द्वार के साथ झाड़ू सुबह सुबह लगाए और लेकर के नीति तो हमने जाना कि साफ सुथरा रखना चाहिए, और जो कूड़ा करकट है तो उसी के द्वारे में लेकर फेंक देंगे। हमारे पास नीति है, नैतिकता नहीं। नीति भी होनी चाहिए, नैतिकता भी होनी चाहिए। जिस व्यवहार से, जिस कर्म से हमें परेशानी होती है, हमें दुख होता है, हमें अपमान होता है, ऐसा व्यवहार, ऐसा कर्म दूसरे के साथ भी न करें, यही नैतिकता है। व्यवहारिक उदाहरण, किसी का बेटा, बेटी, परिवार, भाई, बहन कहीं किसी कारण से गलत मार्गों में भटक जाता है, कुसंग का अधिकारी हो जाता है, कितना मन में दुख होता है, मेरा परिवार बिगड़ गया। अब वही कहीं आपकी गलत निगाहें, गलत व्यवहार दूसरे के प्रति होती है, आपको कभी लज्जा लगती है? हमारे परिवार के प्रति अगर किसी की गलत दृष्टि होती है तो हमारे मन में दुख होता है कि हमारे प्रतिष्ठा से अमुक व्यक्ति खिलवाड़ कर रहा है, तो हमको भी चाहिए कि वो दूसरे की प्रतिष्ठा से खिलवाड़ न करे। ये जब तक नहीं आया तब तक सही माने में हमारे पास साधन संसाधन तो रहेंगे, लेकिन साधन संसाधन रहने के बाद भी जीवन में शांति नहीं रहेगी। ये भगवान श्री राम द्वारा उपदेश जाता है। कितना नीति को नैतिकता में लाते थे भगवान श्री राम, ये मैं निवेदन करूंगा, याद रखिए। चलिए मैं सबसे पहले अयोध्या से बक्सर भगवान श्री राम आते हैं, और बक्सर में जब आए 6 दिन तक जग का अनुष्ठान का कार्यक्रम विश्वामित्र बाबा द्वारा किया गया। 5 दिन जग बक्सर में पूरा हो चुके थे। बक्सर में 5 दिन जग पूरा हो चुके थे। 6वां दिन जग समापन की तरफ का मारी सुबाह तारका, उसके छोटे छोटे बाल बच्चे सभी लोग जग को भंग करने के लिए विश्वामित्र बाबा ने राम जी से कहा, राम देखिए, लक्ष्मण देखिए, यही मारिच है, यही सुबाह है, इसी से हमको भय था, और इसी के भय के कारण मैं अयोध्या जाकर के आपके पिता से मांग कर आपको लाया, और वो समस्या तो हमारे पास आ ही गई, ये मारिच आ ही गए, ये सुबाहु आ ही गए, ये तड़का आ ही गई। भगवान श्री राम के गुरु जी आ गया कि प्रभु मेरी इच्छा है, मैंने तपस्या बहुत किया, विश्वामित्र बाबा का रघुनंदन
मैंने तपस्या बहुत किया, तपस्या तो इतना किया कि दूसरे इंद्र लोग बनाने की ताकत मेरे पास हो गई। इतना बड़ा तपस्या किया कि दूसरा इंद्र लोग बनाने की शक्ति थी। आज आप हाई ग्रेड का अन्न, हाई ग्रेड का फल की बात करते हैं। ये हाई ग्रेड का अन्न है, ये हाई ग्रेड का फल है। सबसे प्रथम विश्वामित्र बाबा ने हाई ग्रेड का आविष्कार किया था। मक्का, बजरा, ज्वार सुखाड़ में हो जाए, बाढ़ में हो जाए, पानी में हो जाए, ऐसे अन्न को, फल को ये विश्वामित्र बाबा ने आविष्कार किया था। समझिए, आज जिस गायत्री मंत्र और जिस जनेऊ के अधिकारी जो अपने को मानते हैं लोग, इस गायत्री मंत्र का आविष्कार विश्वामित्र बाबा ने किया। कितने बड़े आविष्कारक थे, कितने बड़े रिसर्चर थे, आप विचार कर सकते हैं। ऐसे विश्वामित्र बाबा शक्ति की बात अगर जहां तक करेंगे, विश्वामित्र बाबा के पास वो शक्ति थी जो हरिश्चंद्र के पिता त्रिशंकु जी को आकाश में फेंक दी, आज तक लटके हुए हैं। जो तिनगणिया के नाम से आप लोग अपनी भाषा में कहते हैं, ऐसा हम लोग त्रिशंकु कहते हैं। कथा एक बार मैं बता चुका हूं, तो याद दिला दिया। जहां शक्ति की बात करेंगे, ऐसे विश्वामित्र बाबा एक जग के लिए तरस रहे थे, एक मेरा जग हो जाता। तो क्या विश्वामित्र बाबा चाहते तो जग नहीं होता? हो जाता। लेकिन विश्वामित्र बाबा ने मन में संकल्प लिया कि जो हिंसा को जो मैंने त्याग किया और उसी पूर्ण हिंसा को मैं करूंगा, तो फिर मेरी तपस्या का क्या मतलब होगा। अन्यथा एक बार में अगर कहते कि मारीच का, सुबाहु का, तारका का समापन हो जाए, समापन हो जाए। अरे भाई, जिनकी वाणी के द्वारा त्रिशंकु को आकाश में ही लटके रहने का अधिकार हो सकता है, नीचे नहीं गिर सकते हैं, विश्वामित्र बाबा का मारी सुबाहु तारका को समाप्त नहीं कर सकते थे। नहीं, क्योंकि मेरा अधिकार नहीं बनता। मैं अपने पसी हो गया, ब्रह्मसी हो गया, अब मेरा नैतिकता नहीं बनता।